नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी। आज अपने पढ़ेंगे 24 जून से लेकर 30 जून 2024 तक है और आज संडे है तो संडे के दिन आपको वीकली करंट का रिवाइज मैं करवाऊंगा और इसके अंदर मोस्ट महत्वपूर्ण जो 50 क्वेश्चन है करंट के वो मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा, क्योंकि डेली आपको सुबह मेरी करंट की क्लास मिलती है और जैसे ही संडे आता है तो अपने पिछले एक सप्ताह का करंट अपने उसके अंदर रिवाइज कर लेते हैं और जैसे ही मंथ कंप्लीट होता है तो पूरे मंथ की आपको क्लास मिलती है। जैसे आज संडे तो आपको वीकली क्लास मिलने जा रही है और कल मैंने पूरा शाम को 8 बजे मेरी क्लास आई थी, पूरा जून मंथ का निचोड़ मैंने आपको दे दिया है। तो कल शाम मैंने 8 बजे मैंने आपको क्लास दे दी थी, उसके अंदर पूरे जून महीने का मैंने करंट अफेयर्स मैंने कवर करवा दिया। जिस भी साथी ने वो क्लास नहीं देखी है जरूर आप देख लेना, पूरा निचोड़ मैंने जून महीने का उसके अंदर मैंने करवा दिया है। तो आज संडे है, संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास का मैं रिवाइज करवाऊंगा और इसका जो टेस्ट वगैरह है वो अपनी वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है ऐप के अंदर है। डेली लाइव क्लास का टेस्ट, वीकली टेस्ट आपको कल मिल जाएगा और मंथली टेस्ट भी आपको एक दो दिनों के अंदर मिल जाएगा। जैसे अभी जून मंथ की मैंने आपको क्लास दे दी और अलग अलग पार्टों में जून मंथ के 50-50 क्वेश्चनों के 3 पार्टों में आपको टेस्ट भी मंथली टेस्ट मिल जाएगा और पीडीएफ आपको लगभग 4 या 5 जुलाई तक आपको पीडीएफ भी ऐप के अंदर मिल जाएगी पूरे फैक्ट के साथ में। तो ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो, पूरे साल का एक साल का पूरा करंट आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। देखिए, हाल में 20 जून को केंद्र सरकार ने किस लेफ्टिनेंट जनरल को सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया है? तो यहाँ पे सेना आएगा। तो 20 जून को केंद्र सरकार ने किस लेफ्टिनेंट जनरल को सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया? तो ये किया है एन.एस. राजा सुब्रमणि को। इसको किया है एन.एस. राजा सुब्रमणि को नियुक्त किया है। कौन सा संगठन 2029 में पृथ्वी की कक्षा में तारा लॉन्च करेगा? हाल ही में कौन सा संगठन है 2029 के अंदर पृथ्वी की कक्षा में तारा लॉन्च करेगा? तो वो करेगा नासा। कौन लॉन्च करेगा? नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट बना है? कौन सा देश है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट बन चुका है? तो वो बना है अपना देश भारत। ऑप्शन नंबर 1 है, कौन सा बन चुका है? अपना देश है भारत। हाल ही में सिप्री के अनुसार परमाणु हथियारों के स्टोरेज में कौन सा देश तेजी से बढ़ रहा है? तो सिप्री की रिपोर्ट आई है तो इसके मुताबिक देखें तो परमाणु हथियारों के स्टोरेज में कौन सा देश तेजी से बढ़ रहा है? तो वो बढ़ रहा है चीन देश। ऑप्शन नंबर सी, कौन सा देश है? चीन देश। हाल में भारतीय कंपाउंड महिला आर्चरी टीम ने वर्ल्ड कप स्टेज 3 में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में भारतीय कंपाउंड महिला आर्चरी टीम ने वर्ल्ड कप स्टेज 3 में कौन सा पदक जीता? तो इसके अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। हाल में किसने मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला है? हाल में किसने मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला? तो ये संभाला है नेशनल डिसूजा ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने? नेशनल डिसूजा ने। हाल में भारत और किस देश ने समुद्री बचाव समन्वय केंद्र शुरू किया है? यानी कि MRCC। तो भारत और किस देश ने समुद्री बचाव समन्वय केंद्र शुरू किया? तो ये किया है भारत और श्रीलंका ने। किसने किया है? भारत और श्रीलंका ने। किस ग्रामीण बैंक को अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? किस ग्रामीण बैंक को अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तो ये मिला है कर्नाटक ग्रामीण बैंक को। ऑप्शन नंबर 1 है, किसको मिला है? कर्नाटक ग्रामीण बैंक को। किस राज्य के राज्यपाल ने मैसूर में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2024 का उद्घाटन किया है? किस राज्य के राज्यपाल ने मैसूर में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2024 का उद्घाटन किया? तो ये किया है, ध्यान रखना, किसने? कर्नाटक के राज्यपाल ने। किसने? कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावरचंद चंद गहलोत है, उन्होंने राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2024 का उद्घाटन किया। नेक्स्ट देखो, किस देश ने हिजाब और अन्य इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? किस देश ने हिजाब और अन्य
इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया? तो ये किया है तजाकिस्तान ने। ऑप्शन नंबर सी, किसने किया है? तजाकिस्तान ने। अगला क्वेश्चन, हाल में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया? ये किया गया अतुल कुमार चौधरी को। ऑप्शन नंबर सी, किसको किया गया? अतुल कुमार चौधरी को। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया? मनोज जैन को। ऑप्शन नंबर ए, किसको किया गया? मनोज जैन को। अगला क्वेश्चन देखो, किस देश ने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू की है? हाल ही में किस देश के द्वारा बांग्लादेशी नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा की शुरुआत की? तो ये की है अपने देश भारत ने। किसने की है? अपने देश भारत ने। 23 जून 2024 को किस शहर ने भारत में पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर बनकर इतिहास रचा? तो वो रचा है केरल का कोझिकोड शहर। कौन सा है? केरल का ये कोझिकोड शहर है। इसने भारत के अंदर पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर बनकर इतिहास रचा। हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के महानिदेशक कौन बने हैं? हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के महानिदेशक कौन बने? तो ये बन चुके हैं प्रदीप सिंह खारोला। कौन बन चुके हैं? प्रदीप सिंह खारोला बन चुके हैं। किसने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम का उद्घाटन किया? तो ये किया है अमित शाह ने। ऑप्शन नंबर 1 है, किसने किया है? अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है। हाल ही में यूएनसीटीएडी की विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो यूएनसीटीएडी की विश्व निवेश रिपोर्ट आई है 2024 है। इसके अंदर भारत को 15वां स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर सी, कौन सा स्थान मिला? भारत को इसके अंदर 15वां स्थान मिला। हाल में चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन सा है? तो चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश बन चुका है चीन देश। ऑप्शन नंबर 1 है, कौन सा देश बन गया? चीन देश बन चुका है। 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ हुई है? इन सभी की पूरी डिटेल मेरी सुबह करंट की क्लास आती है, पूरे मुख्य तथ्य के साथ मैंने करवाई है, और यहाँ पे सिर्फ आपको रिवाइज में पीछे करंट का करवा रहा हूँ। तो 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ हुई? तो इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली के अंदर, क्योंकि अब की बार इसका मेजबान देश कौन सा है? तो वो है अपना देश है भारत। भारत ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कितने पदक जीते? भारत ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 2024 के अंदर कितने पदक जीते? तो इसके अंदर इन्होंने 11 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते? 11 पदक जीते। WTT कंटेंडर लागोस 2024 का महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो ये बन चुकी है श्रीजा अकुला। ऑप्शन नंबर 1, कौन बन चुकी है? श्रीजा अकुला है वो WTT कंटेंडर लागोस 2024 का महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। वनडे में लगातार शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? वनडे में लगातार शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो वो बन चुके हैं स्मृति मंदाना। और 1 नंबर पे स्मृति मंदाना, 2 नंबर पे जया शर्मा, 3 नंबर पे मिताली राज, और 4 नंबर पे है पूनम राउत। विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला देश का चौथा शहर कौन सा है? विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला देश का चौथा शहर है श्रीनगर। कौन सा शहर है? श्रीनगर इसके अंदर अब शामिल हो चुका है। किसे राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे राज्यसभा के अंदर सदन का नेता नियुक्त किया गया? तो ये किया गया जगत प्रकाश नड्डा को। किसको किया गया? जेपी नड्डा। शॉर्टकट में नाम है जेपी नड्डा, पूरा नाम है जगत प्रकाश नड्डा। इनको राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया। हाल में मोदी 3.0 में ओम बिरला कौन सी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने गए? तो ये अब बन चुके हैं दूसरी बार। कौन सी बार है? दूसरी बार ओम बिरला है वो लोकसभा के 18वीं लोकसभा के दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं। किस मंत्रालय ने सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान की शुरुआत की है? किस मंत्रालय ने सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल की शुरुआत की? तो ये की है आवास और शहरी मंत्रालय ने। इसने की है
आवास और शहरी मंत्रालय ने। हाल में खालूबार युद्ध स्मारक कहाँ प्रारंभ हुआ है? हाल ही में खालूबार युद्ध स्मारक कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था लद्दाख के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पर हुआ था? लद्दाख के अंदर। नेक्स्ट है, हाल में किसे भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त किया गया? किसे भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त किया गया? तो ये किया गया साइमन मार्क को। ऑप्शन नंबर बी, किसको किया गया? साइमन मार्क को। तुर्की के अंताल्या में आयोजित आर्चरी विश्व कप 2024 के अंदर तीसरे चरण में भारत ने कितने पदक जीते? तो तुर्की के अंताल्या में आयोजित हुई थी आर्चरी विश्व कप है, और इसके अंदर भारत ने तीसरे चरण के अंदर 4 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते? 4 पदक यहाँ पर जीते हैं। नेक्स्ट देखो, ब्रिक्स खेल 2024 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में ब्रिक्स खेल 2024 के अंदर भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला? इसके अंदर भारत को 8वां स्थान मिला। टोटल भारत ने इसके अंदर 29 पदक जीते। और अब की बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन किसके पास है? रूस देश के पास अब की बार ब्रिक्स की अध्यक्षता है। एएफएमएस के 4 अधिकारियों ने फ्रांस के सेंट टोपरेज में 43वें विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेलों में कितने पदक जीते? तो यहाँ पर इन्होंने 32 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते? 32 पदक जीते हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया जाएगा? तो आगामी अक्टूबर महीने में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव अब बन चुके हैं, यानी कि नाटो के नए महासचिव बनने जा रहे हैं मार्क रूटे। ऑप्शन नंबर सी, कौन बनने जा रहे हैं? मार्क रूटे। दुनिया का पहला एसी राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा? दुनिया का पहला एसी राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये होगा, ध्यान रखना, कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर डी, कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई? भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली जो पायलट परियोजना वो कहाँ प्रारंभ की गई? तो ये की गई झारखंड के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पर है? झारखंड में। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, हाल में किसने 1 वीक 1 थीम अभियान शुरू किया है? हाल में किसने 1 वीक 1 थीम अभियान शुरू किया? तो ये किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किसके द्वारा 1 वीक 1 थीम अभियान किसने शुरू किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। किस राज्य ने प्रदेश के सभी जिलों में एक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दी? किस राज्य ने प्रदेश के सभी जिलों में एक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दी? तो ये दी है मध्य प्रदेश की सरकार ने। किसने? मध्य प्रदेश की सरकार। हाल में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य कौन सा बन गया? तो ये बन चुका है पराग्वे। ऑप्शन नंबर सी, कौन सा बन गया? पराग्वे बन चुका है। किस संगठन ने भारतीय नौसेना को मध्यम दूरी माइक्रोवेव ओब्स्क्यूरेंट चेफ रॉकेट सौंपी है? हाल ही में किस संगठन ने भारतीय नौसेना को मध्यम दूरी की है ये माइक्रोवेव ओब्स्क्यूरेंट चेफ रॉकेट सौंपी? तो ये सौंपी है डीआरडीओ ने। किसने? जोधपुर के अंदर ये विकसित हुई थी और डीआरडीओ के द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी गई। भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय को पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस राज्य से है? इनका संबंध है मेघालय से। किस राज्य से इनका संबंध है? मेघालय से इनका संबंध है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने 24 जून को किस शहर में चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो ये किया है शिमला के अंदर। कहां पर किया है? शिमला के अंदर उन्होंने उद्घाटन किया है। किस बैंक की मार्केट कैप पहली बार $100 बिलियन का आंकड़ा पार करने वाली देश की छठी कंपनी बन चुकी है? कौन सा बैंक है जिसकी मार्केट कैप है वो पहली बार $100 बिलियन का आंकड़ा पार करके और ये देश की छठी कंपनी बन गई? तो वो है आईसीआईसीआई बैंक। कौन सा है? आईसीआईसीआई बैंक है, वो मार्केट कैप के अंदर $100 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। किस राज्य मंत्रिमंडल ने मंत्रियों के आयकर भुगतान की सरकारी व्यवस्था समाप्त कर दी? तो ये की है मध्य प्रदेश की सरकार ने। यानी कि जो मध्य प्रदेश के मंत्री वगैरह ना, वो पहले सरकार द्वारा ही भुगतान होता था, उनका आयकर भुगतान करते थे, लेकिन वो अब अपने वेतन भत्ते आएंगे ना, उनमें से वो आयकर का भुगतान करेंगे। किस लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी वन से सम्मानित किया गया? हाल ही में किस लिमिटेड को मिनी रत्न यानी कि श्रेणी वन का दर्जा मिला? तो ये मिला है
सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। ऑप्शन नंबर बी किसको मिला है? सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मिला है। कौन सा सैन्य स्टेशन भारत में दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया जो प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाई गई? कौन सा सैन्य स्टेशन है भारत के अंदर दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया जो प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाएगी? तो वो बन चुका है जयपुर सैन्य स्टेशन। ऑप्शन नंबर बी जयपुर सैन्य स्टेशन। हाल में चर्चा में रहे पहले त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज का संबंध किससे है? यानी कि पहली बार त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास ये फ्रीडम एज किया गया 3 देशों के बीच में हुआ। ये हुआ है दक्षिण कोरिया, यूएसए और जापान के बीच। किसके बीच है? दक्षिण कोरिया, यूएसए और जापान के बीच में आयोजित किया गया। हाल में आरपीएफ के महानिदेशक मनोज यादव ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है संज्ञान ऐप। कौन सा लॉन्च किया है? आरपीएफ के महानिदेशक मनोज यादव है, इन्होंने संज्ञान ऐप लॉन्च किया है। हाल में लघु कथा ऐश्वर्या राय ने कॉमनवेल्थ पुरस्कार जीता, यह किस लेखिका की लघु कथा है? तो अभिनेत्री के एक अभिनेत्री पर यह ऐश्वर्या राय है, उनकी कहानी पर यह लिखी गई थी। कॉमनवेल्थ पुरस्कार इन्होंने जीत लिया और ये लिखा है किसने? संजना ठाकुर ने। कौन इसकी लेखिका? संजना ठाकुर इसकी लेखिका है। हाल में टाटा सन्स किस शहर में 650 करोड़ में मंदिरों का संग्रहालय बनाएगा? तो टाटा सन्स है वो किस शहर के अंदर है? 650 करोड़ में मंदिरों का संग्रहालय बनाएगा। तो ये बनाएगा अयोध्या, यूपी में। कहां पर है? और यूपी की सरकार ने, कैबिनेट ने यहाँ पर इसको मंजूरी भी दे दी है। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया पीजीटीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? प्रोफेशनल है गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया कपिल देव को। ऑप्शन नंबर 1 है किसको चुना गया? कपिल देव को। किस जहाज ने सेल्सियस के 29 जून 2024 को मनाए जाने वाले 48वें राष्ट्रीय दिवस पर पोर्ट विक्टोरिया सेल्सियस में प्रवेश किया? तो राष्ट्रीय सेल्सियस दिवस मनाया जाता है 29 जून को और इसका हाल ही में 48वां राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। उसी को लेकर ये INS सुनयना, कौन सा है? INS सुनयना जो जहाज है वो पोर्ट विक्टोरिया सेल्सियस के अंदर इसने प्रवेश किया, यानी कि हर साल यहाँ पर इसका दौरा करता है, इसकी तैनाती होती है यहाँ पर। भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित होगा? ये आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है। भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित होगा? तो ये स्थापित होगा उड़ीसा के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 है कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर इसको स्थापित किया जाएगा। ये थी आज की अपनी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। आज संडे था, सिर्फ मैंने क्वेश्चन और आंसर की चर्चा मैंने कर दी है बढ़िया तरीके से। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करते रहना। और कल शाम को मैंने 8 बजे, कल शाम को मैंने 8 बजे पूरे जून महीने का संपूर्ण निचोड़ मैंने दे दिया। बड़े एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण टॉप क्वेश्चन है 100, वो मैंने आपको वहां पर रिपीट करवा दिए। जिस भी साथी ने वो क्लास नहीं देखी तुरंत आप देख लेना, पूरा जून महीने का एक ही क्लास के अंदर संपूर्ण निचोड़ आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्लास आज वीकली थी, संडे के दिन बढ़िया तरीके से आपको कंटिन्यू क्लास दी जा रही है। और इसके अलावा अपने ऐप के अंदर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों की पीडीएफ फॉरवर्ड है, ये भी आप ले सकते हो, बढ़िया तरीके से ज्वाइन कर लेना। और इसके अलावा अपनी है ये फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की टेस्ट सीरीज है और इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज है। तो ये आप संपूर्ण टॉपिक आधारित ये भी आप पॉलिटिकल की टेस्ट सीरीज ले सकते हो। तो बढ़िया तरीके से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। ये वार्षिक करंट है, कल आपको इस क्लास का कल आपको टेस्ट भी मिल जाएगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।